भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। सिडनी के बोंडाई बीच पर फायरिंग करने वाला शूटर साजिद अकरम भारत के हैदराबाद का रिहायशी था। तेलंगाना पुलिस की जानिब से तस्दीक कर दी गई। तेलंगाना पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि सिडनी के मशहूर बोंडी बीच पर फायरिंग करने वाला शूटर साजिद अकरम असल में भारत के शहर हैदराबाद का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ था। उनके पास भारतीय पासपोर्ट था, लेकिन उसके बेटे नवीद अकरम के पास ऑस्ट्रेलियाई शहरियत थी। बोंडाई बीच हमलावरों ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइन हुकूमत ने हमलावरों के दौरे की तस्दीक कर दी। हमलावर भारतीय शहरी की हैसियत से फिलिपाइन पहुंचे थे। साजिद और नवीद अकरम 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचे। दोनों बाप बेटे 28 नवंबर को सिडनी वापस चले गए थे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस हमलावरों के फिलिपाइन के सफर का मकसद जानने के लिए तहकीकात कर रही है। Strong. Thank you very Your much. heart is strong. Thank you. Your courage is inspiring. Thank you very much. सिडनी फायरिंग वाक़े में शहरियों को बचाने वाले अहमद दुनिया भर में हीरो बन गए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने अस्पताल जाकर जख्मी अहमद अल अहमद का शुक्रिया अदा किया। कहा, अहमद आप ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला। बदतरीन वक्त में हमने ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन शख्स को देखा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ऑस्ट्रेलियन कौम की जानिब से शामी निजात अहमद अल अहमद का शुक्रिया अदा किया। मोदी सरकार की मुसलमान दुश्मनी का एक और सबूत। भारत में मुस्लिम खवातीन का हिजाब करना मुश्किल होने लगा। बीजेपी के इत्तेहादी बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की पटना में तकरीर के दौरान मुस्लिम खातून डॉक्टर का नकाब उतारने की कोशिश। वज़ीर आला ने नकाब हटाने का कहा और खातून के रद्दमल से कबल ही नकाब खींच दिया। वज़ीर आला बिहार की इस हरकत पर सियासी हलकों में भी शदीद तनकीद। कांग्रेस ने इस अमल को शर्मनाक करार दे दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने वज़ीर आला के रवैये और जहनी हालत पर सवालात उठा दिए। अडियाला जेल की दीवारों ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज बना दिया। पीटीआई ने अपने बानी के नाम पर वोट मांगा जो उनको नहीं मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिनका फोकस जल्द से जुलूस और मारकुटाई हो उनको लोग वोट नहीं देते। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दुमों पर जोर से पाँव आया है। तमाम सूबों में कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए। मरीम नवाज ने जो भी मंसूबे शुरू किए मुकम्मल किए। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, जहाँ होगा उन्हें अकोमोडेट करेंगे। पाकिस्तान के हुक्मरान कुरान और सुन्नत से आशना नहीं, पाकिस्तान के आइन और कानून के तकाज़ों को भी पूरा नहीं कर रहे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मस्तूंग बलूचिस्तान में खिताब हालिया आइनी तरमीम और कानून साजी को कुरान सुन्नत और हदीस के मुनाफी करार दे दिया। कहा, अगर हुक्मरानों को दीनी उलूम और कुरान करीम की सही समझ होती तो वो ऐसी गलतियाँ न करते जैसी हालिया दिनों में असेंबली में की गई। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू इंतकाल कर गए। अहल खाना ने मियां मंजूर अहमद भट्टू के इंतकाल की तस्दीक कर दी। मियां मंजूर अहमद भट्टू का ताल्लुक हवेली लखा से था। उनका इंतकाल 95 बरस की उम्र में हुआ। मियां मंजूर अहमद भट्टू स्पीकर पंजाब असम्बली में रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मियां मंजूर भट्टू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियाँ कायम। NFC से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। NFC से मुताल्लिक़ दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्के। वर्किंग ग्रुप्स अपने दायरे इख्तियार में उमूर पर सिफारिशात तैयार करेंगे। मंडियों में हुकूमती मदाखलत खत्म करने का प्लान। वफाकी हुकूमत का गंदम और चीनी में मुसाबकत बढ़ाने, कीमतों का तयन मार्केट बेस्ड बनाने का फैसला। गंदम की खरीदारी मरहलावार खत्म की जाएगी। चीनी के शोबे में सरकारी मदाखलत खत्म करने का फैसला। चीनी की कीमतें भी मार्केट के मुताबिक तय होंगी। ज़राई मंडियों को आज़ाद बनाने के लिए नई कौमी पॉलिसी की तैयारी कर ली गई।
पाकिस्तान की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कामयाबी पर आलमी जरीदे का एतराफ़। मीट द वुमेन इन गो टेक सीरीज़ में वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा की क़यादत भी नुमाया। गोव इनसाइडर ने अवामी खदमात में टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाबी इस्लाहात को उजागर किया। शिज़ा फातिमा का अवामी सहूलत के लिए डिजिटल सर्विसेज में सिटीजन सर्विसेज डिज़ाइन लैब कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का मेहनतकश घरानों के लिए ज़ाती घर का बंदोबस्त, बेघर सनती वर्कर्स के लिए फ्लैट्स की कुरानंदाजी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने नदीम ताहिर नामी सनती वर्कर को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। मरीम नवाज शरीफ के हुक्म पर 720 सनती वर्कर्स अपने नए घरों के मालिक होंगे। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। अगले साल मार्च में 5G की लॉन्चिंग का हदफ मुकर्रर। मुल्क में 5G लॉन्चिंग के हवाले से अहम पेशरफ्त। PTA ने 5G की सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। 5G नेटवर्क्स की महफूज तनसीब और ऑपरेशन को यकीनी बनाया जाएगा। सार्फिन के डाटा और कौमी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सोलह दिसंबर 2014 तारीख का स्याह तरीन दिन, वो लम्हा जब रिश्तों से आरी दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में क़यामत ढा दी। 140 से ज़ायद मासूम तलबा को शहीद कर दिया गया। आज 11 साल मुकम्मल होने के बावजूद खून के आंसू रुलाने वाले सानेहा को कौम भुला नहीं सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दिल खराश सानेहा पूरी कौम के लिए आजमाइश था। वाक़े ने कौम को गमज़दा ज़रूर किया मगर अज़्म व हौसले को मुतसलसल न कर सका। भारतीय फ़ज़ाइया के मुंह पर बरतानवी मैगजीन ने भी कालक मल दी। एरो मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान से मई में फ़ज़ाई जंग के दौरान 52 मिनट में भारत ने 4 राफेल तैयारे तबाह करवा लिए। इंडियन एयरफोर्स चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम। भारतीय फ़ज़ाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और हैरोन ड्रोन शामिल हैं। 10 मई को JF-17C ब्लॉक 3 ने उधमपुर में भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 को तबाह किया था। बंगालियों ने मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। 71 की जंग में पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के झूठे, मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। पाक फौज के गाजी मेजर रिटायर्ड मुमताज़ हुसैन शाह की कहानी उनकी ज़ुबानी। कहते हैं, मुफ्ती बाहिनी ने मशरिक़ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। भारत पूरे बरसग़ीर पर हुक्मरानी करना चाहता था। ओगरा का मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स की जांच पड़ताल के लिए क्रैकडाउन का आगाज़। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर खिलाफ वर्जियों की जांच शुरू कर दी गई। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान ने टीमों के हमरा मुख्तलिफ पंप्स का मुआयना किया। ओगरा तर्जुमान के मुताबिक पेट्रोल पंप्स की लाजमी दस्तावेजात और ज़खायर का जायजा लिया गया। गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए बाकायदा मुआयने जारी रहेंगे। ऐवान सदर में वफाकी टैक्स मोहतसिब की हलबरदारी की तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ज़फ़र एजाज़ी से ओहदे का हल्फ लिया। सदर मुमलिकत से ज़फ़र एजाज़ी ने मुलाकात भी की। सदर मुमलिकत की वफाकी टैक्स मोहतसिब को जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। सदर का टैक्स मोहतसिब को अवामी आगाही बढ़ाने पर जोर। जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की भी हिदायत।
CIA पुलिस अफसरान का अनोखा कारनामा, कराची में जराइम पर काबू पाने के दावेदार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA के अफसरान मुनशियात फरोशी में मुलव्विस निकले। पकड़ी गई 508 किलो ड्रग्स में से बड़ा हिस्सा मुनशियात फरोशों को ही बेच डाला। इंकशाफ के बाद वजीर दाखिला सिंध ने फौरी नोटिस लेते हुए DSP CIA वासिफ कुरैशी और सब इंस्पेक्टर एजाज भट्ट को मुअत्तल करके DIG वेस्ट की सरबराही में इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। काजी निसार अहमद कातलाना हमला केस में दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब। IG बल्तिस्तान पुलिस कहते हैं मौसर कार्रवाइयों में 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। हमले में मजमूई तौर पर 11 दहशतगर्द शामिल थे, जिनमें 2 सहूलतकार और 9 हमलावर थे। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द मौके पर हलाक हो गया। तमाम मफरूर मुल्जिमान की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। बाजोड़ की तहसील सालार सही में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग, सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग के दौरान एक शहरी जख्मी भी हुआ। वज़ीर आज़म का इंसदाद पोलियो टीम पर हमले और पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार। लाहौर में होने वाले दोहरे कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, बीवी और बेटी के कत्ल में मुलव्विस DSP उस्मान हैदर को मुअत्तल कर दिया गया। CCTO लाहौर की रिपोर्ट पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान हैदर ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DSP उस्मान हैदर पुलिस हिरासत में है। कसूर में लड़की से ज्यादती और खुदकुशी की कोशिश के केस में नया मोड़। गांव के 5 अफराद का DNA फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भिजवाया गया। DNA हकीकी चचा से मैच कर गया। मुलजिम चचा गिरफ्तार कर लिया गया। 2022 में होने वाले मुकदमे में कांस्टेबल को नामजद किया गया था। अदालत ने DNA मैच न होने पर कांस्टेबल को बरी कर दिया था। कराची की सड़कों पर मौत का खेल जारी। मलीर कैंट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके से ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। रवा साल 250 के करीब अफराद ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार चुके। गजा के पनागुज़ीन फ़लस्तीनी मौसम की शिद्दत से हलकान। तूफ़ानी हवाओं ने बारिश के दौरान खेमों को उड़ा दिया। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम कहते हैं गजा में तूफ़ान से अब तक 12 अफराद शहीद हो चुके। 27,000 खेमे पानी की नज़र हो गए। बेघर अफराद की सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही है। नन्हे बच्चे शदीद सर्दी और बारिश से तेज़ी से बीमार होने लगे। अद्वियात और खाने की अदम दस्तियाबी ने गजा के फ़लस्तीनियों के लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना दी। साहूनी हुकूमत ने गजा का मुहासरा मज़ीद सख्त कर दिया, जिससे इंसानी बहरान मज़ीद बढ़ गया। मैक्सिको सिटी में ट्रांसपेरेंसी एजेंसी खत्म करने की तजवीज़ हंगामा खड़ा कर गई। सिटी कांग्रेस इजलास में शफाफियत के लिए नए अदारा बनाने की कोशिश में मुंतखब नुमाइंदे आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। मर्दों के साथ खवातीन ने भी ऐवान को कुश्ती का अखाड़ा बना दिया। अंडर-19 एशिया कप में कौमी टीम की शानदार परफॉर्मेंस जारी। अहम मैच में पाकिस्तान ने UAE को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात की टीम पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाले 242 रन के हदफ के ताक़ुब में 171 रन बनाकर ढेर हो गई। पाकिस्तान के अलावा ग्रुप A से भारत, ग्रुप B से श्रीलंका और बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के टाइम स्क्वायर में भी चर्चे। शदीद सर्दी में PSL शायकीन की बड़ी तादाद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पहुंच गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ट्रॉफी की नुमाइश की। इवेंट का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है। इंसानी मिजाज, सेहत और बसारत पर फूलों के शानदार और मुस्बत असरात। मौसम बहार के अलावा भी फूल खिलते नजर आए तो मंजर दिलकश हो जाता है। पाकिस्तान में फूलों को बतौर कारोबार लेने का रुझान बढ़ने लगा।
मारूफ मुसव्विर गुलजी की 18वीं बरसी आज मनाई जाएगी। गुलजी मुसव्विरी, खत्तासी और मुजस्मा साजी में महारत रखते थे। गुलजी के काम को आज भी याद किया जाता है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।